तो बिटकॉइन के अंदर वो लेवल आ चुका है जहां पर हम मेक इट या फिर ब्रेक इट करने वाले हैं, या फिर हम अप ट्रेंड स्टार्ट कर देंगे या फिर डाउन ट्रेंड बहुत गंदा वाला, या फिर हम डायरेक्टली 45 के आ जाएंगे या फिर डायरेक्टली हम 72 की ओर या फिर 80 की ओर जा सकते हैं। तो कौन सा मूव ज़्यादा प्रेडिक्टेबल लग रहा है वो चीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प अपडेट होगी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूट्यूब चैनल की भी सब्सक्राइब कर ही सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो मेक श्योर करिए कि आप फॉलो अप करते रहिए। अभी मैंने ETH की क्लोज ट्रेड दी थी, वो यहाँ पर इस तरीके से दी थी, ठीक। और इस ETH की ट्रेड में मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर क्लोजिंग जो है मार्केट की 2485 के ऊपर होती है ETH की, तो आप यहाँ पे रिटेस्ट जैसा स्ट्रक्चर देखोगे और वहाँ पर लॉन्ग करोगे, ठीक है। मार्केट को देखो यहाँ पर आपको लोअर टाइम फ्रेम में जब आप जाते हो तो आपको रिटेस्ट मिला है। अगर हम प्रॉपरली देखें, मार्केट ऊपर गई 2634 गए, उसके बाद नीचे आए थे अराउंड 25-26 तक। आपको एक प्रॉपर रिटेस्ट मिला था, जिस तरीके का एरो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। आपको ETH में एंट्री मिली। ETH अभी भी 6% अप है, $200 लगभग अप है, ठीक है। अगर हम नीचे से बात करें 2485 से, जहां से बोला था और जहां मैंने अपनी एंट्री ली थी, आपको बताया होगा 23 समथिंग के अराउंड ली थी, तो वो एंट्री भी काफ़ी ज़्यादा 15-10% अप है, ठीक है। तो अभी आने वाले टाइम में ETH में क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मुझे लगता है ETH में अच्छा खासा हाई बना है। ये वाली कैंडल को हमने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अभी ETH एक ऐसी जगह जहां पे ETH बिटकॉइन के पेयर में ज़्यादा मजबूत लग रहा है एज कम्पेयर टू, और इसका रीज़न पता है क्या? इसका रीज़न डेली में ये वाला चार्ट है। कुछ दिनों पहले मैंने जब यहाँ पर मार्केट में फॉल हो रहा था, तब मैंने आप लोगों से इसकी बारे में बात की थी, इस येलो ट्रेंड लाइन की, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक पॉसिबल ETH में बाउंस बन सकता है। और अब देखो कितनी अच्छी वीकली कैंडल बन रही है, ठीक है। और इस कैंडल में देखो सेकेंड कैंडल तो एकदम बुलिश इंगल्फिंग बन रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ETH ज़्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। और हो सकता है इस यहाँ पर मैं एक पॉसिबिलिटी आप लोग को बताऊंगा कि 2021 में भी यही हुआ था। हर बुल मार्केट के एंड में ऑल्ट सीजन आता है, ये बात याद रखना। ऑल्ट सीजन जब आ रहा है ना, तो वो अच्छा संकेत नहीं है। वो ये संकेत होता है कि आप अभी भी जितना भी गेंस बना चुके हो पहले, अगर आपने बेयर मार्केट में कुछ बाय किया है और ऑल्ट सीजन आ गया है, तो अपना एग्जिट करने का टाइम होता है। क्योंकि ऑल्ट सीजन मोस्ट लाइकली ऑल्ट सीजन एंड मार्क करता है बुल मार्केट का। मतलब जब भी ऑल्ट सीजन आता है उसके बाद ही बेयर मार्केट स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वो समय हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जब आपका ऑल्ट सीजन आ जाए। ETH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर ETH यहाँ से बाउंस करता है तो ऑल्ट सीजन आ जाएगा। बिटकॉइन शायद वहीं रहे, उसी रेंजेस में फंसा रहे, लेकिन आपका ETH अच्छा मूव ला के दे रहा है। दिस मीन्स कि ऑल्ट सीजन आ सकता है। और अगर ये ऑल्ट सीजन आ रहा है तो हमारी जो पुरानी वाली थ्योरी थी कि बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है लोअर हाइज बना के, दैट मीन्स कि वो सही हो जाएगी और हम बुल मार्केट के एंड के अराउंड होंगे। हो सकता है इस बुल मार्केट हमें इतने ही लेवल देखने को मिले। ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसा नहीं भी हो। तो ये एक आइडिया है जो जनरली प्ले आउट करता है, अभी तक तो किया है। इसके बाद अगर हम बात करें BTC की, तो वो मुझे देख लेना चाहिए क्योंकि उसके लिए काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट बोली हुई है, तो उसको देख लेते हैं ज़रा एक बार, ठीक। तो ये हमारा मोटा मोटा 4 घंटे 30 मिनट का पार्ट ले लो। ये एक ऐसी एरिया है, यानी 61,300 से लेकर 60,500 का, जो मैंने मार्क किया था इस हाई से लेकर, ठीक है। अगर हम लेते हैं इसको हाई कर लेते हैं और ऊपर, या फिर अब अगर हम ऊपर वाला हाई ले लेते हैं, तो इस लो से अगर हम इस हाई को पकड़ते हैं तो अब हमें गोल्डन पॉकेट का रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिलता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या लगता है कि भाई एक और चीज़ है जो कोइंसाइड कर रही है। इस हाई को पकड़ो, ठीक है। ये वाला जो आपका हाई है, ये इस गोल्डन पॉकेट वाले एरिया से कोइंसाइड कर रहा है, तो अब आपका एरिया और पतला हो जाएगा रीटेस्ट के लिए। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है तो इस लाल वाले एरिया को हटा दो, फिब को हटा दो, आप एक एरिया मार्क कर सकते हो जो कि आपको मिलता है 61,300 से लेकर 61,000 के बीच का। हो सकता है ऐसा मार्केट करे, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो थोड़ा सा इसी तरीके का है। अब मैं आपको समझाऊं उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए। पहले क्या है, यहाँ पर देखो ये वाला एरिया था जिसके ऊपर सप्लाई थी, विक ऊपर की बन रही थी, तो मार्केट नीचे आई कंसोलिडेट करी। यहाँ पर लोअर विक बना के ऊपर गए, टैप किया, हमें एक जोन मिल गया। पिछले हफ्ते का पूरा जोन हमें ये मोटा मोटा मिल गया था। इसके अपसाइड पे शॉर्ट करना है, लॉन्ग साइड पे लॉन्ग करना, नीचे आने पे लॉन्ग करना, इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर प्ले आउट हुआ। इसके बाद अगर आप देखोगे कि ये जो एरिया है, इसके नीचे हम क्लोजिंग करने की कोशिश करें 30 मिनट में और 1 घंटे में, और इतनी देर से जब हम कोशिश कर रहे हैं तो हम क्लोज कर नहीं पा रहे हैं। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं तो हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड मूव मिल सकता है। और इसके रीज़न कई रीज़न है, बताता हूँ क्या है। पहला रीज़न तो ये वाला एरिया अनटैप्ड है, एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हमें मिला नहीं है। हम 64,000 भले चले गए हो, हम नीचे आ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं, कॉइन ग्लास की लिक्विडिटी
वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, ठीक है। ये हमारी कॉइन ग्लास की लिक्विडिटी है। आप देखोगे यहाँ पर आपके सामने खुली हुई है, नीचे की यहाँ पे ऊपर तो हमें 65,000 का एक एरिया दिख रहा है 24 घंटे की जगह। मैं इसको 3 डे या 1 वीक कहीं पर भी करता हूँ, मुझे दिखता है नीचे लिक्विडेशन का डेल्टा अप अंटिल 62,100 के अराउंड। और अगर इसको 1 वीक भी कर दूँ तो मुझे और नीचे लिक्विडेशन डेल्टा ज़्यादा मिल रहा है। देखो यहाँ पर कितनी सारी लिक्विडिटी है जो अप अंटिल 61,300 तक बैठी हुई है। इसलिए मार्केट वहाँ की लिक्विडिटी ले सकता है, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी हमने क्लीन कर दी। देखो 64,000 65,000 जो अपसाइड हमें मिला, यहाँ के हाई का लिक्विडिटी स्वीप मिला। आप अगर शॉर्ट बनाना चाहते थे वहाँ शॉर्ट बना सकते थे, और आपका टारगेट 62,200 होगा। ये आइडिया पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ चैनल पर, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई जिसके अलावा मैंने लिक्विडिटी की बात करी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि है डिक्लाइनिंग स्पॉट वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको डिक्लाइनिंग वॉल्यूम देखनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिक्लाइनिंग वॉल्यूम समझ में आती है। अगर आप देखोगे हर अप ट्रेंड के मूव के बाद जो हमारा यहाँ से अब मूव स्टार्ट हुआ $52,000 से, उसके बाद से हायर हाइज बनते जा रहे हैं, हमें अच्छे खासा प्राइस में हायर हाइज दिखे हैं, ठीक है। उसके बाद भी ठीक इस तरीके का हाइज दिखे, सॉरी ठीक इस तरीके के हायर हाइज दिख रहे हैं। बट आप वॉल्यूम देखोगे ना, ये हाईएस्ट वॉल्यूम आया था, इसके बाद हमें यहाँ पर एक फाइनल वॉल्यूम दिखने को मिला जिस दिन हम लोग 59 से ऊपर गए थे। और ये मत भूलना कि ये दिन वॉलेटाइल दिन था, इसलिए वॉल्यूम थी, क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किए थे। तो इस दिन को हम नेग्लेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बाइंग जनरली हम देखते हैं स्लोली कौन सा राइज हो रहा है। तो अगर हम देखें तो बीच में अगर हम देखें रिसेंटली भी वॉल्यूम डिक्लाइनिंग है, कोई भी इंटरेस्टिंग वॉल्यूम कैंडल नहीं बनी है। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके दिमाग में लाना चाहूँगा, वो ये है BTC का चार्ट। जब आप खोलते हो कॉइनलाइज पे तो आपको वहाँ पर वॉल्यूम दिख जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग मोड पे है। और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ 4 घंटे में जो हमारा पर्प है OI वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। BTC में अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर लेट्स सी 1 घंटे में देख लेते हैं, ठीक। जब हम 1 घंटे में देखेंगे, इसको हटाते हैं, फंडिंग को हटाते हैं, ये हमारा OI है जो कि कीप्स राइजिंग $57,000 से अगर आप लोगे, या फिर आप 4 घंटे की भी कैंडल लगाओगे तो आपको OI दिखेगा राइज करता हुआ, ठीक है। इस जगह पर अगर मैं इसको ओपन इंटरेस्ट वाले चार्ट पे लगाऊँ तो ज़्यादा क्लीन दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पर लगाना ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा लोड हो रहा है, बस हो जाए, ठीक है। दिखाता हूँ, ये देखिए OI जो है वो 1 घंटे में देख लीजिए या फिर 4 घंटे में देख लीजिए, कॉन्स्टेंटली इस डाउनवर्ड मूव से 52,000 से आपको इंक्रीज होता हुआ OI दिखेगा, ठीक। अब इसी के साथ हम कंपैरिजन में एक और चीज़ लगा सकते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होती है। जब हम वॉल्यूम को लगाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती है कि क्या जो ट्रेंड चल रहा है क्या वो सपोर्ट में है या फिर अगेंस्ट में है, ठीक है। तो वॉल्यूम को देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। लगा नहीं वॉल्यूम मेरे ख्याल से, 1 मिनट। इसको लगाने के लिए हम ये वाला चार्ट खोल लेते हैं, यहाँ पर शायद दिख जाए वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज़ द वॉल्यूम, ओके। तो अब अगर हम देखें 1 घंटे 15 मिनट में तो डिक्लाइनिंग है ही, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका है FOMC वाले डे के बाद से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन पे 2 घंटे के चार्ट में, चाहे आप 4 घंटे के चार्ट में देखो, वॉल्यूम आपको डिक्लाइनिंग मोड में ही दिख रहा है 57K से अगर आप देखो। उसके बाद अगर आप डेली में देखोगे तो आपको डेली में भी यहाँ पर तो एग्रीगेटेड दिखाता है बाइनेंस का, तो यहाँ पर भी कुछ खास मूव हमें दिख नहीं रहा है वॉल्यूम में। आपको वॉल्यूम चाहिए कि सपोर्टिव वॉल्यूम मिले रेदर देन इस तरह की डाउनग्रेड होती हुई वॉल्यूम। तो हर मूव के साथ जब वॉल्यूम नीचे आ रही है तो प्राइस उठ कैसे रहा है, आपका ये सवाल होना चाहिए कि प्राइस उठ कैसे रहा है फिर भाई अगर वॉल्यूम कम है। इसका रीज़न यही है ना कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो वॉल्यूम को उठा रहा है। ये देखो, ये शॉर्ट स्क्वीज़ है, हो सकता है ये शॉर्ट स्क्वीज़ हो, जो लोग शॉर्ट करके नीचे से बैठे हो। मैं बेरिज गाय नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ फ्लिप हो जाऊँगा तुरंत। अगर ये 65K को क्लीन करेगा और क्लोजिंग कर देगा बुल मार्केट की तो हमें यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर मिलेगा। मैं कोई यहाँ पर आपके वो नहीं करने आऊँ लिक्विडेट या शॉर्ट वगैरह करके, तो यहाँ पर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किस तरीके से डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेली में हमें एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस मिलती है, क्योंकि ये RSI हायर हाई बना रहा है, प्राइस ने लोअर लो बनाया है, मतलब प्राइस उतना 65K नहीं क्लियर कर पाया, उससे नीचे ही था। तो ये एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस होती है और जनरली इसका टारगेट मुझे जहाँ तक लगता है 62K और उसके बाद ये वाला $60,000 का रीटेस्ट हो सकता है लगे। हो सकता है हम उससे भी नीचे आए, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा मुझे वॉल्यूम वाली चीज़ बतानी थी, ये इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, वो इसके अलावा हाँ डेली कैंडल, सॉरी वीकली में हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को भी देख ही लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं बुल मार्केट सपोर्ट बैंड हमारा यहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है, ठीक। ये तो हमारी मार्केट कैप डोमिनेंस है, डोमिनेंस गिर रही है, देखिए ETH भी उठ सकता है, ETH के उठने के ये संकेत होते हैं। इसके अलावा अगर हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को लगाएं यहाँ पर देखो
बुल मार्केट सपोर्ट बैंड का हमने रिक्लेम किया है। दिस इज़ अ गुड साइन, ठीक है। ये बुलिश साइन होता है जनरली, हिस्टोरिकली देखें, और हो सकता है इस वीक के नीचे हम लोग, जो लोग नीचे सिर्फ इसलिए आए कि हम रिटेस्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। यानी अगर आप बुल्स हो, बुल के श्रेणी में आते हो, तो आपके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है कि ये बुलिश है कि हम बुल, पिछला वीक जो है बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन ये देखो, ये मत भूलना कि अगले ही वीक में हमने नीचे डाउनफॉल किया, उसके बाद इस तरीके का बना है। तो पिछले कुछ टाइम से हम इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, हमें सस्टेन करना है। और इसीलिए कल परसों की वीडियो में मैंने बोला था कि बिटकॉइन का बुल मार्केट सपोर्ट के बैंड के ऊपर जाना एक छलावा भी हो सकता है, इसलिए थोड़े वीक की कैंडल क्लोजिंग देख लो, तब इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अभी कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे भी वॉल्यूम डिक्लाइन में ही है। अगर मैं यहाँ पर बिटकॉइन का कॉइनबेस का चार्ट देखूँ तो वॉल्यूम डिक्लाइन में ही है। इसके अलावा अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पर बिटसैम का चार्ट देखूँ तो वॉल्यूम डिक्लाइन में ही है। कोई मेजर इंपॉर्टेंट अप ट्रेंड वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ठीक। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। इसके अलावा लिक्विडिटी अब नीचे बैठी है 62 के, यही लिक्विडिटी और नीचे हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ आपको। जब मैं इसको 1 मंथ करता हूँ तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट एक लिक्विडिटी दिखती है 57 के अराउंड, 1 बिलियन का डेल्टा। इसके अलावा अगर मैं 3 मंथ कर देता हूँ तो आपको दिखेगी यहाँ पर लिक्विडिटी ऊपर की ओर 72 के अराउंड, और नीचे यहाँ 57 यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो, इसको मैं 1 ईयर करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। 1 ईयर की लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, जो शॉर्ट लॉन्ग करके बैठे हैं। उसमें यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी है $34,000 तक का, और यहाँ पर ज़्यादातर लिक्विडिटी तो हमने स्वीप कर दी थी इस OI फ्लश में। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ 3-4 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन का डेल्टा है। जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है वो ऊपर की है। अगर हम उस तक चले जाते हैं 72 के, तो हमें एक बुल रन दिख जाएगी, क्योंकि शॉर्ट्स को इससे ऊपर जाएंगे। हो सकता है उनको लिक्विडेट करके अगर 72 के नीचे दोबारा आ गए तो हमारे पास, जैसे आपका यहाँ पर इस तरीके का कुछ हो सकता है, हम ऊपर जाएं, उसके बाद नीचे आ जाएं, और फिर डाउन ट्रेंड लेने के लिए 40 के वाली लिक्विडिटी उठाने हैं। ये भी बहुत पॉसिबल सिनेरियो, क्योंकि एक ऐसी मार्केट है जो बहुत वॉलेटाइल है, और इस तरीके की चीज़ होगी तो लोगों का दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कि 72 के तोड़ा भी, बुल मार्केट भी लग रही थी लेकिन नहीं हुई बुल मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है, और होने को ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ से भी आपका बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बुल मार्केट के नीचे, ठीक है। तो ये एरिया का रीटेस्ट हो जाए 45 के, 44 के। ये मैं बेरिश होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास खुशखबरी है, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर एज लॉन्ग एज हैं, अच्छी चीज़ है। अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है तो डेली का 200 EMA देख लिया करो, वो इंपॉर्टेंट है। डेली का 200 EMA वाइट वाली लाइन है जो बैठी हुई है 59.5 के अराउंड, और डेली का स्ट्रक्चर मुझे कोई अच्छा नहीं दिख रहा है कैंडल वाइज। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर सिर्फ लिक्विडेशन खेला गया है। देखो, यहाँ पर भी विक्स मल्टीपल थी, यहाँ पर भी विक्स थी, और ये पूरा एरिया विक्स वाला बन रहा है। जनरली ये बुलिश भी हो सकता है, ऐसा पहले भी देखा है मैंने होते हुए। लेकिन अगर एक इंगल्फिंग कैंडल बन गई रेड, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, बेझिझक शॉर्ट कर सकते हो। मतलब एक फुल इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, मान लो फुल, मतलब जो क्लोज होती है बड़ी रेड कैंडल अगर बन जाए, ठीक है, इस तरीके की कोई बड़ी कैंडल बन जाए, तो आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो बेझिझक। रेड कैंडल बड़ी चाहिए होगी, अभी बड़ी कैंडल नहीं बन रही है। अगर बड़ी कैंडल ग्रीन बनती है, जल्दी ही, मैं बता रहा हूँ, अगले कुछ घंटे के अंदर ऐसा होने वाला है, बड़ी रेड कैंडल या फिर बड़ी ग्रीन कैंडल दिखेगी। जो भी कैंडल दिखेगी उसी साइड में आपको मार्केट में ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये हमारा एक बिटकॉइन का अपडेट था। इसके अलावा ETH की अपडेट मैं दे चुका हूँ, बाकी कॉइन्स के जो वीडियो थे वो मैं आपको देखता ही रहता हूँ। इसके अलावा ETH जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मुझे नहीं पता स्ट्रॉन्गनेस कब तक रहेगी, लेकिन हम इस ETH के अराउंड अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहो तो ETH में कर सकते हो। $2700 से लेकर $2900 के बीच ETH में प्रॉफिट टेकिंग जोन है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट था पहले, अब रेजिस्टेंस बन गया, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके ज्वाइन कर लो। बाय बाय, टेक केयर।